आज बात एक शब्द की, एक ऐसा शब्द जो राजनीति में फिर से जिंदा हो गया, गूंगी गुड़िया। महाराष्ट्र की राजनीति में इस शब्द ने ऐसा शोर मचाया है कि मुद्दे पीछे छूट गए हैं और शब्द आगे निकल गया है। खानदेश का सबसे बड़ा फैशन हब, जहां वैरायटी में है दम, क्वालिटी में है गजब और डिजाइन में है जलवा। 75 साल का भरोसा, जलगांव का गर्व। शादी का जोड़ा हो या पारंपरिक पोशाक, सुरेश कलेक्शंस एंड क्रिएशन में हर लम्हा होगा यादगार। सुरेश कलेक्शन एंड क्रिएशन, 80 फुटी रिंग रोड, राधा कृष्ण नगर चौक, छत्रपति शिवाजी नगर, जलगांव। महाराष्ट्र कांग्रेस के एक बयान के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर आई है। जलगांव में भी कांग्रेस भवन का घेराव हुआ। नेताओं ने माफी मांगने की मांग की। एनसीपी नेता संजय पवार, गुलाबराव देवकर, विनोद देशमुख, योगेश देसले और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज करवाया। हर्षवर्धन सपकाळ हे काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत। त्यांना ही भाषा शोभत नाही। जे सुनेत्राताईंच्या बद्दल वाचाळ वक्तव्य केलं त्याचा निषेध म्हणून आम्ही या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने निषेध करण्यासाठी उपस्थित झालेलो आहोत। काँग्रेस पक्षाचा धिक्कार आम्ही या ठिकाणी करतोय। इतना ही नहीं, शरद पवार जी से भी बात हो रही है कि कांग्रेस पर दबाव बनाएं और उनसे माफी मांगने के लिए कहें। आमचे अजितदादा जाऊन 6 महिने झाले नाही। एका बाजूला महाराष्ट्र सांभाळणारा निघालेल्या आमच्या दुर्गा आदरणीय वहिनी साहेब यांच्यावर काँग्रेस पक्षाने असे आरोप करणे, अपमानास्पद त्यांच्याबद्दल बोलणे हे अतिशय महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला शोभणारं कृत्य नाही आहे। त्यामुळे आमची पहिली मागणी आहे, 24 तासाच्या आत हर्षवर्धन सपकाळ यांनी जाहीर माफी मागावी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। कांग्रेस ने भी जवाब दिया, लाठी से नहीं, गांधीगिरी से। आंदोलन करने आए नेताओं को गुलाब का फूल भेंट कर दिया। अब राजनीति में फूल भी हथियार बन गए हैं। पहले तलवारें चलती थी, अब गुलाब चल रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कैमरे वहां पहले से ज्यादा मौजूद हैं। लेकिन एक सवाल, जिस शब्द पर बवाल मचा है उसकी कहानी क्या है? यह शब्द कोई नया नहीं है। साल 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ। प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली थी। मोरारजी देसाई सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन कांग्रेस के सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को चुना। उन्हें लगा कि एक युवा, कम अनुभवी नेता उनके इशारों पर चलेगी। कहा जाता है कि उसी दौर में इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहकर तंज कसा गया था। लेकिन इतिहास बड़ा दिलचस्प होता है। जिस महिला को कुछ लोग कठपुतली समझ रहे थे, उसी ने कुछ वर्षों बाद पूरे सिंडिकेट को किनारे लगा दिया। कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई और वही इंदिरा गांधी भारतीय राजनीति की सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिनी जाने लगी। यानी राजनीति में लगाया गया हर ठप्पा हमेशा सच नहीं होता। लेकिन आज का सवाल इतिहास नहीं है, आज का सवाल है कि क्या हमारी राजनीति शब्दों की गरीबी से जूझ रही है? क्या विरोध करने के लिए अब महिलाओं पर टिप्पणी करना ही सबसे आसान तरीका बचा है? विचारों की लड़ाई विचारों से होनी चाहिए, लेकिन अब शब्द पहले चुने जाते हैं और मुद्दे बाद में। और फिर वही नेता महिला सम्मान पर लंबे लंबे भाषण दिया करते हैं। राजनीति का स्तर अगर भाषणों से नहीं, भाषा से तय होगा तो चिंता सिर्फ किसी एक दल की नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र की है। अब समय आ गया है कि सभी राजनीतिक दल मिलकर सार्वजनिक भाषा की एक मर्यादा तय करें। असहमति हो, तीखी हो और व्यक्तिगत या महिला सम्मान पर चोट करने वाली भाषा लोकतंत्र की ताकत नहीं, उसकी कमजोरी बनती है। आप क्या सोचते हैं? क्या नेताओं की भाषा पर आचार संहिता और सख्त नियम बनाने चाहिए? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे थे इंडिया अब तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। जय हिंद। साडी म्हणजे फक्त पेहराव नाही, ती आहे तुमची ओळख। हिरा टेक्सटाइल्स मिल मध्ये मिळवा आकर्षक साड्यांचे शानदार कलेक्शन। सोबतच शालू, लेहंगा, चुनरी, वेस्टर्न वेअर सारे काही एकाच ठिकाणी, तेही फॅक्टरी रेट मध्ये।